लालच दे के, हर चीज़ का लालच दे के, कहीं कुछ का लालच दे के। अब ये बताओ, लाडली लक्ष्मी योजना में जब बहनों को सब कुछ मिल रहा है तो जीजा का मरेंगे जहर खा के। देखो 18 वर्ष से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितने घोटाले किए हैं, आप किसी भी विभाग को उठाकर देख लो, शिक्षा के स्तर पर देख लो या किसी कार्य के क्षेत्र में देख लो, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, या कहीं से लेकर कहीं तक माननीय शिवराज जी के घोषणा पर घोषणा ही करना इनका एक वादा रह गया है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। प्रदेश में मैं बता दूं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी है, बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से पिछली सत्ता को लेकर के सवाल उठे थे, तो जनहित मुद्दों पर बात करेंगे कि वाकई में क्या धरातल पर विकास हुए हैं। क्या सवाल है 18 वर्षों का लगातार जो कार्यकाल चला है, 18 वर्षों के लगातार कार्यकाल की बात करें तो ज़मीनी हकीकत बेहतर हुई है, सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कितनी बेहतर? देखिए 18 साल में इस प्रदेश का विनाश हुआ है और जब से सरकार ये कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिरा के और मध्य प्रदेश में जो काबिज हुई है भाजपा की सरकार, इसने पूर्णतः बदले की भावना से काम किया है। ग्वालियर पूर्व में आप लोग खड़े हुए हैं, ग्वालियर पूर्व की हम चर्चा करते हैं। यहाँ से ग्वालियर की पूर्व की जनता ने उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश अग्रवाल को 8,500 मतों से विजय बना के भोपाल में पहुँचाया। आज स्थिति ये है कि पूर्णतः बदले की भावना से काम किया जाता है। कोई भी विकास कार्य लेके अगर जाया जाता है तो उस विकास कार्य को रोकने का प्रयास किया जाता है। कमिश्नर सरेआम हमारे जो पार्षद हैं उनके कामों को नहीं कर रहे हैं। कहाँ का विकास है? जो विकास करना चाहते हैं उनको विकास करने से रोका जा रहा है, खुद विनाश कर रहे हैं। डेवलपमेंट के मामलों में जिस तरीके से विकास को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, क्या ग्वालियर की बात करिए फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार लंबा कार्यकाल रहा सत्ता शासन का, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बेहतर है? नहीं है। 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश और हर बार भाजपा कहती है चंबल से पानी लेके आएंगे, आज तक चंबल से पानी नहीं आ पाया। यहाँ की सड़क, बिजली, गुल, सड़क टूटी है, नारा चलाता है टूटी सड़कें, बिजली गोल, भाजपा की खुल गई पोल। तो भाजपा की इस बार पोल खुल चुकी है। कांग्रेस 150 प्लस सरकार बनाएगी, कमलनाथ जी सीएम बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपकी पसंद कमलनाथ है इसलिए आप तमाम चीज़ें, या फिर धरातल पर यही है? धरातल पे यही है। इतने जहाँ भी इतने आदमी खड़े हैं, किसी से ही पूछ लीजिए, इस बार जनता की पहली पसंद कांग्रेस है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इस बार अगर हम सर्वे की बात करें तो जिस तरीके से विकास कार्यों की हमने चर्चाएं की कि क्या स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, सड़क, बिजली, पानी की बात करें, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं हर किसी को मिलना चाहिए, 18 वर्षों में बेहतर हुई है मध्य प्रदेश की? नहीं, ऐसा नहीं है कि अपन कहें कि बेहतर नहीं हो। कोई भी घर मकान रहता है बेहतर तो होता ही चलता है, लेकिन जिस हिसाब से बेहतर होना चाहिए उस हिसाब से बेहतर नहीं हुई है। चुनाव में क्या होगा, इसका असर पड़ने वाला, सत्ताएं बदलेंगी या फिर लग रहा है कि रिपीट होगा, मौका मिलेगा फिर से? अब कब तक रोज रोज दाल खाएगा आदमी? कभी ना कभी बदलता रहता है। क्या है एक्चुअली में सत्ता इस टाइम पे ऐसी हो गई जैसे हमारी बाप होती हो। लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र जब एक ही पार्टी के मुख्यमंत्री 20-20 साल तक, एक ही मंत्री 20-20 साल तक बने, कहाँ है लोकतंत्र? क्या बदलना नहीं चाहिए? एक ही लोग बने हुए हैं, काय का लोकतंत्र? तुम खुद ही बाप बन गए हो, खुद ही पार्टी, खुद ही सब कुछ हो, तुम काय का लोकतंत्र है ये? आप तंत्र में बदलते रहने चाहिए सत्ता। ऐसे ही लोकतंत्र चलानी है तुमको तो तुम काय के लिए चुनाव कराते हो? बने रहो फालतू, रोज रोज ये 45 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, कहीं लगा दो 10-20 करोड़ रुपए, तो उससे काम हो जाएंगे। जो चुनाव करा रहे हो रोज रोज, हर बार चुनाव खड़े हो जाते हैं। चलिए, लोकतंत्र की देखिए इन्होंने एक अलग परिभाषा भी बताई कि लोकतंत्र में किस तरीके से, देखिए कहावत भी है कि लोकतंत्र की जो रोटी है पलटते रहनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में दिक्कत हो। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सब एक बराबर है, हमारे सब एक बराबर, कांग्रेस हमें कचहरी ना, मैं माइक पे ही बोल, सही कह रहा हूँ। हमें भाजपा कांग्रेस क्या 25 साल से हमारे केदार कंसाना जी वहाँ कर करके मेहनत मर गए और टिकट किसी और को दे दिया। एक सवाल है, देखिए मैं आ रहा हूँ, सुनिए। टिकट को लेकर के हर पार्टी, अगर कांग्रेस हो बीजेपी हो, नाराजगी होती है कि जो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत किए हैं उनके टिकट काट, दोनों दल में। तो टिकट को लेकर के जिस तरीके का प्रभाव है चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रत्याशी को अगर इससे जो कार्य कर रहा है उसको टिकट नहीं मिलता है तो उसके बारे में क्या कहें? टिकट उसको देना चाहिए जो पार्टी में लगा हुआ है, जो एक बार छोड़ के दूसरी बार आया उसको टिकट नहीं देना चाहिए। केदार कंसाना जी 25 साल से लगे हुए हैं, युवाओं के संग लगे हैं, सबके संग लगे हुए हैं। बताइए आप टिकट से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस का से? टिकट कट गया? हाँ बिल्कुल। अगर उन्होंने इतना, मैं अपने कहा कि मेहनत क्या युवाओं के लिए, जनता के, उनको लॉलीपॉप पकड़ाई गई थी, आप तो मेहनत करते जाओ, टिकट आपको मिलेगा। और किसे दिया गया टिकट? साहब सिंह जी को। वो
किस पार्टी दूसरी पार्टी से या फिर कांग्रेस के? पहले कांग्रेस में थे, फिर बहुजन में गए, फिर कांग्रेस में आए। मतलब बाहरी प्रत्याशियों का आने से नाराजगी आप? नहीं, बाहरी प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी वो उसी के हैं, मगर जो आदमी मेहनत कर रहा है तो टिकट किसको देना चाहिए? मेहनत वाले किसको देना चाहिए? जिसने मेहनत, फिर जो काम करा रहा है, जरूरी है क्या पैसे से सब चीज़ें? पैसे से वोट खरीदा जाएगा क्या? कैसे खरीदा जाएगा बताइए आप मुझे। मैं आपको 5,000 देता हूँ, आप मुझे वोट दे दोगे? बताओ। लोकतंत्र में वोट की कीमत नहीं होती तो फिर कई की कीमत है, कई की कीमत है बताइए ना। मैं लेकर नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी है। 25 साल से जो आदमी काम कर रहा है तो उसको टिकट मिलेगा, किसी और को टिकट मिलेगा? नाराजगी को लेकर कमलनाथ जी से आप लोगों ने वार्ता करने का प्रयास? हम कमलनाथ जी को नहीं जानते। कौन कमलनाथ जी? हम ये जानते हैं कि हमारा आदमी यार जो मेहनत कर रहा है उसको टिकट मिलना चाहिए, उसी को विधायक बनना चाहिए। टिकटों को लेकर के जिस तरीके से थोड़े बहुत विवाद है, हर पार्टियों में होते हैं, कांग्रेस के लिए कोई नया नहीं है, बीजेपी में भी होता है। इन चीज़ों को लेकर के क्या आप लोग कहना चाहेंगे? इससे चुनाव में कहीं माहौल ख़राब होंगे? बड़े स्तर का मामला है और कमलनाथ जी इसको लेकर सामंजस्य पर डालने का प्रयास करेंगे। ये पार्टी का हाई लेवल का मामला है और मेरा मानना है कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को पार्टी को टिकट देनी चाहिए और जो मेहनत करते हैं मेहनत करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में अगर बात करें मध्य प्रदेश की, आप लोग युवा हैं, पसंद क्या होगी मध्य प्रदेश में, भाजपा कांग्रेस? देखो 18 वर्ष से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितने घोटाले किए हैं, आप किसी भी विभाग को उठाकर देख लो, शिक्षा के स्तर पर देख लो या किसी कार्य के क्षेत्र में देख लो, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो या कहीं से लेकर कहीं तक माननीय शिवराज जी के घोषणा पर घोषणा ही करना इनका एक वादा रह गया है। आप देख लो सिलेंडर को अभी इनने कितना महंगा कर रखा था 18 वर्ष में, आज ये लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 450 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, हर महिला को 1200 रुपये 1500 रुपये दे रहे हैं। 3,000 की घोषणा भी हो गई, अब 3,000 रुपये की भी घोषणा हो गई है। तो कहीं न कहीं इनको भी लग रहा है कि अब की बार हमारी मध्य प्रदेश में सरकार जा रही है, विदा होने वाली है। इनको मालूम है इन सब चीज़ों का, क्यों कि इनके पास सारे सर्वे पहुंच गए हैं। मैं नहीं कह रहा मध्य प्रदेश की, आप चंबल क्षेत्र को उठाकर देख लो तो चंबल क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक। हमारे यहाँ पर आप किसी भी युवा से पूछ लो, अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा घोटाला बीजेपी का सामने आया है। मान लो कोई युवा, हर घर का एक व्यक्ति, किसी का भाई है, किसी का बहन है, अगर 10 साल से लगातार मेहनत कर रही है और उसका कहीं ना कहीं 1 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है या किसी घोटाले की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है ना। रोजगार सवाल, बड़ा सवाल। थोड़ा पीछे आपके मैं आ रहा हूँ, एक यूथ है, इनसे भी जरा मैं सवाल लेना चाहूँगा। मध्य प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, वहीं बीजेपी लगभग 20 वर्ष के लगभग उनके कार्यकाल हो गए, इस बार क्या सत्ताएं बदल रही हैं या फिर वापसी हो रही है बीजेपी की? सर सत्ता को बदलना चाहिए, मेरा कहना ये है, क्योंकि सत्ता बदलेगी तभी कुछ होगा। और ये भी ने इस तरीके से आदमी को पछेड़ा है, लालच दे के, हर चीज़ का लालच दे के, कहीं कुछ का लालच दे के। अब ये बताओ लाडली लक्ष्मी योजना में जब बहनों को सब कुछ मिल रहा है तो जीजा का मरेंगे जहर खा के है? ये वर्ड बड़ा यहाँ फेमस है क्या कि बहनों के लिए मिला तो जीजा को क्या? ये फेमस है ना, क्योंकि बहना मजे कर रही हैं और जीजा अपने रोड पे आ गए हैं। मतलब जीजाओं को भी पैसा चाहिए? हाँ, और क्या, पैसा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। पैसा किसी को चाहिए? पैसा किसी को नहीं चाहिए। रोजगार मिलेगा पैसा अपने आप आएगा। मतलब जीजाओं को रोजगार चाहिए, जिस पर रोजगार था उस पर रोजगार छुड़ा लिया गया है। रोजगार को लेकर और क्या कह रहे हैं? रोजगार को लेकर सर यही मेरा यही कहना है कि जिसके पास रोजगार था उसके पास रोजगार छीन लिया गया है। क्या कर रहे हैं? कमलनाथ ने क्या दिया है? शिवराज सिंह ने 1,000 रुपये दे रहे हैं महीना के। 500 रुपये कमलनाथ दे नहीं सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते कमलनाथ? बीजेपी में आज भी ज्योतिराज सिंधिया ने ज़िंदगी में तनख्वाह नहीं ली, वो ईमानदार नेता है। आप खाली मोदी जी मंच से जो बोल रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। वो ईमानदार व्यक्ति है ज्योतिराज सिंधिया जी, यहाँ का नहीं पूरे मध्य प्रदेश का बच्चा कह देगा ईमानदार है। कभी ज़िंदगी में उस व्यक्ति ने तनख्वाह नहीं ली, ज्योतिराज सिंधिया जी ने कभी जीवन में तनख्वाह नहीं ली। 1 साल का माने महीने का 3 लाख रुपए सांसद की तनख्वाह है। सांसद को एक सवाल उठता है, मैं आ रहा हूँ, आपकी पसंद नहीं ये शब्द मैं नहीं कहूँगा। इसमें अगर आपने कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा शिवराज सिंह चौहान को अगर बदल के बीजेपी महाराज जी की आपकी बात की
कि अगर ज्योतिराज सिंधिया को इसमें लॉन्च किया जाए तो सत्ता में वापसी हो जाएगी? आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वही बने? बीजेपी पहले सरकार कौन की वजह से बनी? ज्योतिराज सिंधिया जी को चेहरा किया था कांग्रेस ने, तब सरकार बनी कांग्रेस की। वो कमलनाथ गद्दी पे बैठे, क्यों बैठे कमलनाथ गद्दी पे? ज्योतिराज सिंधिया जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? पहले क्यों नहीं बनाया, आप बताइए भाई। आज भी बीजेपी घोषणा कर दे ज्योतिराज सिंधिया जी के मुख्यमंत्री वही बनेंगे और जनता देगी वोट उनको अंदरूनी। मामा के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो क्या? मामा के चेहरे से जनता खुश नहीं है। 20 साल राज्य किया है मामा ने 20 साल राज्य किया है। ज्योतिराज सिंधिया जी को मुख्यमंत्री का घोषणा करते हैं, 3 बार मोदी बोले कैसे कि हम बनाएंगे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी बनेंगे। ये आपका ओपिनियन हुआ। मैं जरा एक यूथ से इसी मामले में ओपिनियन लेना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि अगर चेहरा बदल दें, मामा की जगह पर ज्योतिराज सिंधिया जो महाराज है यहाँ से, उस घराने से, अगर उनको चेहरा बनाया जाए तो चुनाव बीजेपी जीत जाए, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है। इस बात को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी ने जो भी घोषणा की है वो अपनी घोषणाओं पर कभी खरे नहीं उतरे। सिंधिया जी अगर एक बार अगर अपने मुंह से कोई शब्द बोल दें तो वो उस पर खरे उतरते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर सीएम का चेहरा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया जाए ना, तो कहीं ना कहीं जनता का पूरा रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर फिर से बदल जाएगा। मतलब चेहरा अगर बदल जाएगा तो नाराजगी बदल जाएगी। बिल्कुल, नाराजगी तो भाई शिवराज सिंह जी से है। शिवराज सिंह भाजपा से नाराजगी नहीं? भाजपा पार्टी से बिल्कुल नाराजगी नहीं है। शिवराज सिंह जी जो घोषणा करते हैं उन पर कभी खरे नहीं उतरे, बिल्कुल खरे नहीं उतरे। ये तो लालच देकर अपनी सरकार बना लेते हैं, फिर जनता को ठगने का काम करते हैं।